जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको दूसरे लोगों की मन की बात बताने का मंत्र बताता हूं, उपाय बताता हूं। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको प्रत्येक मेरी बताई हुई बात समझ आ जाएगी। अतः वीडियो पूरा देखना और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भक्तों, मेरी हिंदी जरूर कमजोर है, लेकिन मैं आपको कोई भी बात बताऊंगा वो एकदम 100% सही बताऊंगा और 100% खरी उतरेगी। अतः वीडियो पूरा देखना और लाइक भी करना ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़ जाए। अब मैं आगे की बात करता हूं। भक्तों, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की तरह ही एक सिद्धि शुद्ध और सात्विक मैं आपको बताता। कर्ण पिशाचनी में तो मतलब अगर आप ये भी कर्ण पिशाचनी के बारे में बता दूंगा मैं आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको कि खुद की परछाई, अपन जैसे खुद की परछाई होती है, इसकी ही सिद्धि का एक मंत्र बताता हूं, उपाय बताता हूं। अतः आप जुड़े रहो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सिद्धि भक्तों ऐसी करनी चाहिए जो खुद को फायदा हो, अपने परिवार वालों को फायदा हो, अपने घर को फायदा हो, बाल बच्चों को फायदा हो और जो भी आपके शरण में आ जाए उसको भी 100 गुना ज्यादा फायदा हो। ऐसी सिद्धि करनी चाहिए। गलत साधनाओं में कभी नहीं पड़ना चाहिए। आप देवी देवता की सिद्धि करो तो आपको बहुत फायदा होगा। देवी देवताओं की तरह ही मैं आपको स्वयं की सिद्धि का उपाय बताता हूं। भक्तों, इसको बोलते हैं मोकिल साधना। मोकिल का मतलब होता है कि अपनी जैसे अपने 4 मोकिल होते हैं। अपनी जो ये शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ है, तो ये मोकिल होता है। 4 मोकिल होते, चारों खूनों का 4 मोकिल, एक अपना शरीर खड़ा होता है। इस प्रकार से मोकिल साधना का मैं आपको उपाय बताता। आपको करना क्या होगा, खुद की एक फोटो लाओ, अच्छी फोटो बना के तैयार लाओ, खुद की फोटो लाओ और जैसे देव देवताओं की सिद्धि करते हैं ना अपन, वैसे ही अपनी फोटो को चौकी या बाजोट के ऊपर अपने सामने रखो। एक जल का लोटा लो और उसके ऊपर एक घी का दीपक जलाओ। बत्ती ऐसी होनी चाहिए कि जो ये धागा होता है, जो अपने मोली का धागा बोलते हैं इसको, ऐसा एक धागा लो लंबा, अपने अंगूठे से लेकर सिर तक एक धागा लंबा लो और उसको 5 तार में लपेट के और एक बत्ती तैयार कर लो। 5 तार का मतलब समझते हो आप? धागा जैसे मान लो 6 फुट का धागा हो गया, तो उसमें वो जो बत्ती बनेगी वो 1.5 फुट की बत्ती बनेगी। गलती हो गई, सॉरी, 1.25 फुट की बत्ती बनेगी वो, यानी 1.25 की बत्ती वो बन के तैयार हो जाएगी। वो बत्ती ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो उससे जो आप अखंड दीप जला रहे हो, जैसे मान लो आपने 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हो, तो वो एक अखंड दीप, यानी 21 दिन तक वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। तो वो बत्ती ही उस दीपक में लगा दो और उसमें घी का, गाय का शुद्ध घी उस दीपक में रखना होता है। ये भी बता दो भक्तों, 21 दिन के अंदर आपको 3 किलो घी लगेगा सिर्फ, इससे ज्यादा घी भी नहीं लगेगा। 3-3.25 किलो घी आपका लगेगा। जब भी आपको लगता है कि बत्ती को अपन को साफ करना है, तो उस दीपक से एक दूसरा दीपक और जलाओ और उस बत्ती को साफ करके है, और बत्ती को साफ करके और फिर वापस उस दीपक से उस बत्ती को दीपक वापस जला दो। इस प्रकार से आप साफ कर सकते हैं। और 21 दिन तक आप देखो, एकांत होना जरूरी है। एकांत और साफ सुथरा कमरा होना जरूरी है। आप जहां पर बैठते हो उस कमरे के अंदर दूसरा नहीं घुसना चाहिए।
यानी अपन ने जो दीपक जलाया उस दीपक को दूसरा और कोई नहीं देखना चाहिए। ये उपाय है इसकी, है ना। इस प्रकार से आप बराबर 21 दिन तक अमुक मंत्र की साधना करो। मंत्र देखो यूं तो प्रसारित करूंगा नहीं मैं, आप कमेंट करके, है ना, कमेंट करके अपने नंबर भेज देना और लिख देना कमेंट में, गुरुजी हमें स्वयं की साधना का एक मंत्र दो। तो मैं वादा करता हूं मैं आपको 2 दिन के अंदर मंत्र भेज दूंगा। हो सकता है कि किसी काम से मैं आपका मैसेज नहीं देख पाऊं, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन का वादा करता हूं, 2 दिन में वो मंत्र आपको जरूर भेज दूंगा। भक्तों इस प्रकार से अगर मंत्र को अपन प्रसारित करें अच्छा नहीं रहता ना, आप भी जानते हो। तो आप कमेंट करके अगर मंत्र आपको चाहिए तो कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर होता है वो भेज देना और लिख देना आगे, गुरुजी हमें खुद की स्वयं की परछाई का मंत्र भेजो, तो मैं जरूर भेज दूंगा। इस प्रकार से मंत्र भक्तों इससे 21 दिन के अंदर आपको कम से कम 21 माला रोज जपनी होगी। मंत्र छोटा सा है, जैसे ओम नमः शिवाय है, इसी प्रकार से छोटा सा मंत्र है। मैं मंत्र जरूर भेजूंगा आपको। तो उस मंत्र का कम से कम 21 माला रोज उस मंत्र की करनी होगी आपको। फालतू करोगे तो बहुत ही अच्छा। ये नियम तो भक्तों 5 लाख 1 लाख का है, क्योंकि 5 अक्षरों का मंत्र है तो 5 लाख होना चाहिए। लेकिन 1 लाख भी आप करोगे तो भी मतलब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, है। तो कमेंट पे फोन से बात भी कर लूंगा, आपके प्रत्येक उपाय बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार से आप कम से कम 21 माला फालतू जपो तो तुम्हारी अच्छी बात है, लेकिन पहले 1 दिन पहले माला जप के देख लेना कि आप कितने टाइम में कितनी माला फेर रहे हो। 21 माला के अंदर आपको 1.5 घंटा लगेगा, है ना, और 31 माला के अंदर आपको 2 घंटा लगेगा। इस प्रकार मैं एक अंदाजा बता दिया, फिर भी आप धीरे धीरे आप उस मंत्र का, जैसे ये ऐसा ही मंत्र है जैसे ओम नमः शिवाय, इस प्रकार का ही मंत्र है वो, 5 अक्षरों का मंत्र है, वो आपको मैं जरूर भेज दूंगा। इस प्रकार से आप उस दीपक की जोत के अंदर, जैसे आपने दीपक जलाया, दीपक की जोत के अंदर अपनी खुद की परछाई को देखना होगा। तो धीरे 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 जैसे आपने जो कवच तो आपको पहले तैयार करना होगा भाई। रक्षा कवच आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि राक्षसी शक्तियां हैं, कोई भी सिद्धि करते हैं तो आपकी राक्षसी शक्तियां, जैसे आपके पितर पितर आपके घर में अगर पितर दोष है ना, तो वो भी आपको सफल नहीं होने देते। तो इसके लिए आपको रक्षा कवच होना जरूरी है। रक्षा कवच अगर पक्का है तो आपको ये मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और आप दूसरों के मन की बात बताना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन भक्तों एक ही बात ध्यान रखना, लोगों से ठग विद्या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आज तक मेरी जिंदगी के अंदर किसी से ठग विद्या नहीं की, ऐसे मेरे जैसे आप रहोगे तो आपकी विद्या हमेशा काम करती रहेगी, है ना। ऐसे ऐसा नहीं कि लोगों की तरह राम नाम की दुकान खोल लिया आप तो और बाबा जी बन गए हैं, दूसरे लोगों के मन की बात कर रहे हैं, मीडिया मीडिया के सामने प्रसारित हो गए, ये हो गए, फलाना हो गया। ऐसा कभी मत करना, अन्यथा आपका कापा आपका अगर आप फूट जाएगा तो और बाबाओं की तरह आप भी बर्बाद हो जाओगे। जय श्री राम, जय श्री राम।